जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है शीतू बजाज आंटी जी ने। वो पहले भी अपने काफी सत्संग इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं। गुरु जी की महिमा, गुरु जी का प्यार, कैसे उनके जीवन में चेंजेस हुए। बहुत प्यारा और सुंदर सत्संग है संगत जी। तो आइए हम आज के सत्संग को शुरू करते हैं। और जो भी संगत इस चैनल पर न्यू कनेक्ट हुई हैं और वो आंटी जी के पुराने सत्संग सुनना चाहती हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो सुन सकते हैं। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आदेश हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। तो संगत जी, आज उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अपना 7वां शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग लिखने के दौरान कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी का तो मैं जितना भी शुक्राना करूं वो उतना ही कम होगा, क्योंकि संगत जी हर कदम पर मुझे मेरे गुरु पा ने बहुत संभाला है। लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, मेरी हर मुश्किल को आसान बना के गुरु जी ने उन मुश्किलों को दूर किया है, उसका गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरे दोनों बच्चों का है। और मेरा छोटा बेटा, जिसे संगत जी जब से वो पैदा हुआ है तब से वो हर समय, गर्मी हो या सर्दी हो संगत जी, उसे कोल्ड बहुत ज्यादा रहता था। जो कि संगत जी दिखता तो नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कोल्ड की बहुत ज्यादा आवाजें आती थी। और इस वजह से वो बहुत कम खाना खाता था। हम बहुत से डॉक्टरों को हमने दिखाया संगत जी, पर उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। और उसको ना खाने की वजह से कब्ज की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन संगत जी, गुरुपा की कृपा से, आंटी जी लिखते हैं कि गुरुपा की कृपा से जब हम पहली बार डुगरी मंदिर गए, तब उसने वहां पर लंगर प्रसाद खाया। और संगत जी, उस दिन मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी और काफी देर तक भूखा रहने के कारण उसने खूब सारा लंगर प्रसाद खाया, जिस वजह से अब संगत जी वो बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे मन में अब आया है, या कहो कि गुरु जी की उस महिमा का मुझे रियलाइज अब हुआ है कि अब वो खाना भी खाने लगा है। जबकि संगत जी पहले कोल्ड की वजह से वो 10 से 15 दिन में कभी थोड़ी बहुत रोटी खाया करता था। अब वो संगत जी टच वुड रोटी भी खाने लग गया है और उसकी कब्ज की जो समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई है। अब इतनी ज्यादा सर्दी में भी संगत जी उसे जुकाम और खांसी कुछ भी नहीं हुआ, जबकि पहले वो गर्मी सर्दी बीमार ही रहता था। अब संगत जी वो बिल्कुल ठीक है गुरु जी की कृपा से, और ये गुरु जी के लंगर प्रसाद की महिमा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब भी उसका खाना बनाती हूँ तो मैं हमेशा मंत्र जाप करके ही बनाती हूँ और उसको खिलाती हूँ। मंत्र जाप की शक्ति से संगत जी वो खाना भी खाने लग गया है और अब वो बिल्कुल ठीक है। लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, मेरे बड़े बेटे का एक पैर फ्लैट फुट है, मतलब उसका जो पैर है नीचे का वो फ्लैट है, और उसका दूसरा पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था। डॉक्टर ने संगत जी उसे खेलने को भी मना किया हुआ था। उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। पर संगत जी जब हम डुगरी मंदिर गए तो उसने पैरों के लिए गुरुजी से प्रार्थना की। अब 2 महीनों से संगत जी उसके पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक है, और ये हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। पहले वो संगत जी
जब भी बैठा होता था वो अपने पैरों को दबाता रहता था। ये थोड़े दिन पहले मैंने नोटिस किया संगत जी कि उसके पैरों का दर्द अब खत्म हो गया है। अब वो खेल भी लेता है तो उसके पैरों में दर्द नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने तो हमारी बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ये मैंने पुराने 6 सत्संग में बताया है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने हस्बैंड संगत जी यानी अंकल से डुगरी मंदिर दोबारा जाने के लिए बोला है ताकि संगत जी हम अपने गुरुजी का शुक्राना कर सके। और मेरे अंकल आराम से मान गए संगत जी। 4 फरवरी को संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, 4 फरवरी को संगत जी हम गुरु जी की कृपा से डुगरी मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं। बाकी बुलाना तो गुरु जी ने ही है। हमारे गुरु जी से प्रार्थना है कि वो मेरे मम्मी, मासी और मेरे परिवार को डुगरी मंदिर दर्शन करवाएं, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद भी खिलाएं। कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने अपना दूसरा सत्संग शेयर किया है जो उनकी मदर का है। ये सत्संग उनकी मम्मी कांता बजाज जी के तरफ से है। आंटी जी भटिंडा रहते हैं और ये उनका सत्संग है, पहला सत्संग जो आंटी जी शेयर कर रही हैं हमारे साथ। तो संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संग में संगत जी मैं जो भी बोलूंगी वो गुरु जी की प्रेरणा से ही बोलूंगी, या कहो जो भी गुरु जी बुलवाना चाहेंगे वो ही बोलूंगी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी से जुड़ने का। और जो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ उनसे जुड़ने से ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, कुछ साल पहले मैं अपनी किसी रिश्तेदार के घर गई थी और वहां मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इनका मंदिर दिल्ली में है। और फिर संगत जी, एक दिन मैं YouTube पर भजन सुन रही थी तो गुरु जी के भजन चल पड़े। और मैं अपने घर के पास एक मंदिर की कीर्तन मंडली की मेंबर हूँ और हर सप्ताह संगत जी हम कीर्तन करते हैं। तो मैं YouTube से भजन ढूंढ कर बोलती हूँ और मुझे गुरु जी के भजन बहुत बहुत पसंद आए संगत जी। फिर ऐसे मुझे उनके दरबार के दर्शन होने लग गए और मैंने सोचा ये तो अमीरों के गुरुजी हैं। इतना भव्य, सुंदर और इतना बड़ा दरबार लगा होता है इनके सत्संग में, और सजावट के तो क्या ही कहने। संगत जी, जून 2023 की गर्मियों की छुट्टियों में मेरी बेटी मेरे पास रहने आई। जब भी किचन में वो खाना बनाती है संगत जी तो वो गुरु जी का मंत्र जाप चला देती है। वो मई 2023 में संगत जी गुरु जी से जुड़ी है। और संगत जी, मुझे गुरु जी का मंत्र जाप बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने अपने फोन की रिंगटोन पर गुरु जी का मंत्र ही लगा दिया। फिर संगत जी, कई बार गुरुजी को लेकर मेरी बेटी मुझे अपने सत्संग बताती और मैं कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे कृष्ण राधा का स्वरूप के साथ महामंत्र लिखा हुआ एक हैंगिंग भेजा। जहां से उसने मुझे हैंगिंग बनवाया, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं और उनके पास गुरु जी का बहुत सामान है, जैसे कि गुरुपा का लॉकेट, ब्रेसलेट, और हमने उनसे सिर्फ हैंगिंग ऑर्डर किया था। पर संगत जी, उन्होंने अपनी तरफ से ही गुरु जी का ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग्स के तौर पर भेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इस तरह गुरु जी मेरे घर पर भी आ गए। फिर संगत जी, एक दिन
मैं अपने घर पर शाम को चाय पी रही थी, तो मेज पर तितली रूप पर मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और फिर उस रूम में पूरा चक्कर लगाया और फिर दूसरे 2 रूम में चक्कर लगा कर आए। जैसे मेरे पूरे घर को मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया हो। तितली रूप में पूरे घर को ब्लेस किया गुरुजी ने संगत जी, और अपने पूरे घर में उन्होंने चरण डाले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर नवंबर में पहले वीक थर्सडे को मेरी बेटी का मुझे फोन आया कि मम्मा डुगरी मंदिर चलें संडे को। तो मैंने बोला कि चल पड़ेंगे। फिर संगत जी, मैं, मेरी बेटी और दोनों नाती, हमने कैब करके हम लोग डुगरी गए और वहां संगत जी हमें इतने अच्छे दर्शन हुए। आंटी जी लिखते हैं कि संगत जी वहां हमें इतने अच्छे दर्शन हुए और सेवादार जी ने 2 बार हमें चाय प्रसाद दिया और हमने लंगर प्रसाद भी खाया। और जैसे ही हम वापस अपने घर आए संगत जी, तो एकदम से हमारे एक रूम में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई और साक्षात गुरुजी हमारे घर आए। अब उसके बाद संगत जी मैं रोज 2 या 3 सत्संग गुरुजी के जरूर सुन लेती हूँ। मुझे गुरुजी अब फेसबुक पर भी मैसेज आते हैं। अभी जनवरी में काफी सर्दी थी संगत जी, तो मेरी जो राइट बाजू है उसमें काफी दर्द रहता था। फिर एक दिन मुझे मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद भोग लगा। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी और मैंने गुरुपा को भोग लगाया। कड़ा प्रसाद खाने के बाद संगत जी, जैसे मेरी बाजू का दर्द खत्म हो गया। हाँ जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जनवरी महीने में ही हमारे बेडरूम की एक दीवार से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। मिस्त्री को दिखाया तो बोला कि पता नहीं अंडरग्राउंड पाइप है, पूरा फर्श उखाड़ना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। पर यह काम तो बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि अब थोड़े दिनों से दीवार से कोई पानी बाहर नहीं आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस बार फिर गुरु जी ने मुझ पे बहुत कृपा की है। हमें 4 फरवरी को उन्होंने डुगरी मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम बहुत अच्छे दर्शन करके आए। शुक्राना गुरुपा का जो हम दर्शन करने के लिए लाइन में लगे थे, और मुझे बहुत तेज संगत जी, जब हम लाइन में लगे थे तो मुझे संगत जी बहुत तेज गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यही विराम देती हूँ। इस सत्संग में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी, मुझे माफ करना। गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो मुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, आज के हमने जो सत्संग शेयर किए इसमें हमने पहला सत्संग शीतू बजाज आंटी जी का शेयर किया है, और सेकंड सत्संग जो है वो उनकी मदर का सत्संग है, जो उनकी मदर का ये पहला सत्संग है। संगत जी, शीतू बजाज आंटी गुरु जी से बहुत टाइम हो गया है उन्हें जुड़े हुए, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट इतने ही टाइम में आंटी जी 6 से 7 सत्संग हमारे साथ शेयर कर चुकी हैं। और जब से वो गुरुजी से कनेक्ट हुई हैं संगत जी, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। और जब आंटी जी कनेक्ट हुई थी संगत जी, तब उनके अंकल नहीं मानते थे, उनके घर में सिर्फ आंटी जी मानती थी। हमने पहले सत्संग में शेयर की है वो जर्नी भी। आंटी जी के पुराने सत्संग भी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। आप उन्हें ज़रूर सुनिए, अगर आपको समय मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो संगत जी, आंटी जी ने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया कि आंटी जी के दोनों बेटों को गुरुजी ने ब्लेस किया है। आज का ये शुक्राना सत्संग आंटी जी ने अपने बेटों को जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दिया उसका ही शेयर किया है। उनके एक बेटे को जो फुट में प्रॉब्लम है, उसके पैरों में दर्द रहता था संगत जी, जैसा आंटी जी ने बताया। तो जब से वो गुरुपा के डुगरी में मंदिर में दर्शन करके आए हैं संगत जी, और वहाँ पे हमारे गुरुपा के लंगर प्रसाद को चेक कर आए हैं, तो उनकी वो परेशानी दूर हो गई है।
संगत जी, कहते हैं ना समय लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देते हैं, हम खाते हैं तो उसमें भी समय लगता है। कोई भी इंस्टेंट दवाई खाने से हमारी बीमारियाँ ठीक नहीं हो जाती। तो इसलिए कहते हैं संगत जी, गुरुपाद से जुड़ने के बाद सब्र और विश्वास ये दोनों ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको अपने गुरुपाद की ब्लेसिंग्स का अनुभव होगा, उनकी महिमा का मालूम होगा। संगत जी, आंटी जी ने बताया कि पता नहीं गुरुजी कब से ब्लेस कर रहे हैं मेरे बच्चों को, लेकिन ये अब जाके उन्हें रियलाइज हुआ है कि मेरे बच्चे ने गुरुजी के डुगरी मंदिर जाकर ये प्रार्थना की थी कि गुरुजी आप मुझे ठीक कर दो, मुझे ब्लेस कर दो। और संगत जी, बच्चे की अरदास, एक सच्चे मन से की गई अरदास हमारे गुरुपा ज़रूर सुनते हैं, और देखो उन्होंने सुना उस बच्चे की अरदास को और उसको ब्लेस किया। संगत जी, लख लख बार शुक्राना है। बहुत मन खुश होता है संगत जी जब हम ऐसे सत्संग शेयर करते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम भी गुरुपा से मिल लिए हों, हमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल गई हो। संगत जी, आंटी जी को ये बाद में रियलाइज हुआ कि अब वो नोटिस कर रही हैं कि मेरा बेटा जो पहले नॉर्मल बैठे हुए भी दर्द के मारे अपने पैरों को दबाता रहता था, अब वो खेल कर भी आता है तो उसके पैरों में दर्द नहीं है। तो ये हमारे गुरुपा का ही मिरेकल है संगत जी। ये सच में मिरेकल है, और गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा आप अपनी संगत पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसी बनाए रखना। संगत जी, दूसरा सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया अपने दूसरे बेटे का कि उसको प्रॉब्लम रहती थी कफ और कोल्ड की। आंटी जी ने बोला कि उनको अब रियलाइज हुआ है कि जब से मेरे बच्चे गुरु जी के डुगरी मंदिर के प्रसाद को छक के आए हैं, वहाँ माथा टेक के आए हैं, अब कितने टाइम में उनको रियलाइज हुआ है कि मेरे उस बच्चे की वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। तो संगत जी, जहाँ उसको सर्दी जुकाम गर्मी में और ठंडों में रहता था, आज आंटी जी लिखते हैं कि अब उसको वो नहीं है, इतनी सर्दी हुई है उसमें भी उसको वो प्रॉब्लम नहीं हुई। तो संगत जी, ये हमारे गुरुपा की ही तो ब्लेसिंग्स है। संगत जी, आज के सत्संग में यही मैसेज है हर एक संगत के लिए जो भी सत्संग सुन रहे हैं, कि संगत जी सब्र और विश्वास जरूर रखें। कहते हैं ना, जिसने सब्र रखा उसको फल मीठा ही मिला है और जरूर मिला है। और संगत जी, विश्वास विश्वास तो बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के हम अपने रब को पा ही नहीं सकते, हमें रब मिल ही नहीं सकता। तो सब्र और विश्वास रखिए संगत जी। आपके जीवन में चल रही हर एक परेशानियाँ गुरुपा कैसे ठीक कर देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बहुत प्यारा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया, और कैसे आंटी जी की जो मदर हैं, वो भी गुरुजी से कनेक्ट हो गई हैं। तो संगत जी, ये सब हमारे गुरुजी के टाइमिंग्स हैं, उन्हें कब, कहाँ, कैसे कनेक्ट करना है, किसको ब्लेस करना है, वो सब जानते हैं, उन्हें सब मालूम है संगत जी। इसलिए तो कहते हैं गुरुपा से कभी भी कुछ मांगो मत, उनको सिर्फ मानो। हमने गुरुपा को मान लिया कि हमारे गुरुपा ही सब है, तो संगत जी हमें उनसे कभी मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, अपने साफ मन से हमें बिना किसी ईगो, एटीट्यूड, इफ, बट सब छोड़ दो दुनिया की मोह माया, सिर्फ अपने रब की भक्ति में लीन हो जाओ एक विश्वास के साथ, और देखो कैसे गुरुपा आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। संगत जी, आज के सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, मैं क्षमा चाहती हूँ आज के लिए। और संगत जी, अब हम आज के सत्संग को यहाँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हम सब गुरु परिवार पर बनाए रखना, और हमें खुद से कभी दूर मत होने देना, हमारा हाथ हमेशा थामे रखना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पे संगत जी आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।